मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। नमो नमः। प्यारे छात्रों, शास्त्री द्वितीय वर्ष की ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। नव्य व्याकरण शास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र का व्याकरण सिद्धांत कौमुदी का उत्तरार्ध हमने प्रारंभ कर दिया है अध्ययन अध्यापन के लिए। आज हम भवादिगण, कल भवादिगण हमारा शुरू हो गया था। आज हम जो भवादिगण के वर्तमान लट, घू धातु का वर्तमान लट चल रहा है उसका अध्ययन अध्यापन करेंगे। देखिए जो भवती भवतः वर्तमान लट में भू धातु का भवती भवतः भवंती भवसी भवथः भवथः भवामी भवावय भवामय, ये प्रयोग हमारे भू धातु के वर्तमान लट में बनते हैं। भू धातु के भवती और भवतः ये प्रयोग हमने बना लिए थे। पुनः आज एक बार और थोड़ा सा ध्यान देते हैं। भवती के लिए भू धातु वर्तमान लट अनुबंध लोप भूलय तिप्तजी इत्यादि सूत्रेण प्रथम पुरुष से एक वचन विवक्षायाम लय स्थाने तिपादेश भू प्लस ति तिंसित सार्वधातुक सार्वधातुक संज्ञा कर्तरी सब का अ भू अ ति बीच में सार्वधातु कार्धातु को से भय में जो उ है इस उ को गुण हो गया ओ एच या से अव आदेश वर्णों का मिला करके और भय व ति, इस प्रकार से ये हमारा भवती प्रयोग बनता है। भवती भवतः में क्या होगा, तस आ जाएगा, सकार का रुत्व विसर्ग हो जाएगा, भवती भवतः। अब देखिए आज हम झोंत सूत्र से शुरू कर रहे हैं। तो झोंत सूत्र देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। झोंत है, झोंत सूत्र क्या कह रहा है, भू और झी, भू ए झी ये स्थिति हमारी हो जाती है। भू ए जी ये स्थिति हमारी हो जाती है। उसके पश्चात देखिए प्रथम पुरुष के एक बहुवचन में जी प्रत्यय, तो भू ए जी सप वाला ए भू ए जी। अब यहाँ पर झोंत जो सूत्र है वो क्या कह रहा है कि प्रत्यय अवयव से झस्य अंतादेश स्यात्। प्रत्यय अवयव से, प्रत्यय का अवयव जो झकार है उस झकार के स्थान पर अंतादेश स्यात्, अंतादेश होता है। अर्थात जो झी प्रत्यय है उस झी में पहले झ आता है और फिर ई आता है, पहले झ और फिर ई। तो इस प्रकार से जो झी है तो जो झ है उस झ के स्थान पर अंत आदेश हो जाएगा। तो जब अंत आदेश हो जाएगा प्यारे छात्रों तो भू ए अंत ई, अंति, भू ए अंति ये स्थिति हमारी बन जाती है। अब देखो इधर भय में जो उ है इसको वही सार्वधातु कार्धातु से गुण हो जाएगा ओ, एचो अयवायाव से अव आदेश, तो भय अव भय व, भय पूरा हो जाएगा ए वाले से, तो भव वह भी पूरा हो जाएगा सप वाले से, तो भय व अंति, भय व अंति ये स्थिति बन गई। अब यहाँ पर वही अतोगुण से पररूप होकर के, वही अतोगुण से पररूप होकर के तो ये प्रयोग बना हमारा भय व अंति, दोनों ए के स्थान पर एक ही हो जाएगा तो ये प्रयोग बन जाएगा हमारा भवंती। जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है अतोगुणे और आगे लिखा हुआ है भवंती। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रयोग बन गया भवंती। आगे चलते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है भवसी भवथः और भवथः। भवसी अर्थात मध्यम पुरुष के एक वचन में प्यारे छात्रों प्रत्यय आएंगे सिप थस थ। क्या प्रत्यय आएंगे, सिप थस थ। तो जो अपन जैसे प्रयोग देखते हैं तो भवती भव पूरा मध्यम पुरुष के बहुवचन तक भव भव है, भवती भवतः भवंती भवसी भवथः भवतः। तो भव बना लेंगे हम, वही भय, भय में जो उ है उसको गुण एच या से अव आदेश और सप वाले ऐसे वह पूरा होकर के भव भव पूरा बन जाएगा। आगे प्रत्यय में जोड़ दीजिए तो सिप थस थ, सिप में से पै की संज्ञा हो जाएगी, सी इसके आगे जोड़ दीजिए तो भय व सी। थस में जो थस का थ है थ रह जाएगा, आगे स है जो है उस स का विसर्ग होकर के भवथ है, और भवथ ये बिना विसर्ग का है ही हमारे, तो भवथ। अब आगे चलिए,
तो प्रथम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। अब चलते हैं हम उत्तम पुरुष में। अब देखिए, अतो दीर्घो यहीं, सूत्र आया अतो दीर्घो यहीं, अतो अंगस्य दीर्घ स्यात् ययदौ सार्वधातु के परे, अतो अंगस्य अदंत अतो दीर्घो यहीं। अब इस सूत्र का अर्थ करने के पूर्व अपन इसका पदच्छेद करते हैं। तो अतः षष्ठ्यंतम पदम अस्ति, अतः इत्यत्र षष्ठ्यंतम पदम अस्ति, दीर्घ है प्रथमांतम पदम अस्ति, और यहीं सप्तम्यंतम पदम अस्ति। अनेन प्रकारेण सूत्रमिदं त्रिपद घटितम अस्ति, 3 पद वाला यह सूत्र है। तो सूत्र क्या कहता है कि अतो अंगस्य, जो अदंत अंग है उस अदंत अंग को दीर्घ स्यात्, दीर्घ होता है, ययादौ प्रत्यय परे, अर्थात ऐसा कोई प्रत्यय परे हो जिसमें यय प्रत्याहार का वर्ण हो। यय प्रत्याहार कहाँ से शुरू होता है यह, और जभय यहाँ तक जो जाएगा तो ययादौ प्रत्यय परे, ययादौ प्रत्यय परे रहने पर उसको दीर्घ हो जाता है। तो प्यारे छात्रों देखिए, व बना लेंगे अपन। आगे उत्तम पुरुष के एक वचन में मिप प्रत्यय आएगा, उत्तम पुरुष के एक वचन में मिप प्रत्यय आएगा। मिप का जो म है वो यह प्रत्याहार में आता है, य वर ल य म ग। तो इस प्रकार से मैं प्रत्याहार मैं में आने के कारण, यह प्रत्याहार में आ जाने के कारण अतो दीर्घ, यहीं से व में जो अ है, व में जो अ है उस अ के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। तो ये प्रयोग बनेगा हमारा भवामी, भवामी, भवामी। वस में भवाव और मस में भवाम। इस प्रकार से ये हमारे पूरे के पूरे प्रयोग इस प्रकार से बनते हैं। तो ये बना हमारा भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवथः, भवथः, भवामी, भवाव, भवाम। इस प्रकार से ये हमारे वर्तमान लट के पूरे प्रयोग इस प्रकार से बनते हैं। अब देखिए नीचे, स भवति, तौ भवतः, ते भवन्ति, त्वं भवसि, युवां भवतः, यूयं भवतः, अहं भवामि, आवां भवाम, वयं भवाम। इस प्रकार से ये प्रयोग हमारे बनते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर नीचे इसी सूत्र के अंतर्गत नीचे क्या दे रखा है उसको देखते हैं थोड़ा सा। एहि मन्ये ओदनम भोक्ष्यसे इति भुक्त सो अतिथि भी एतत् एत वा मन्ये ओदनम भोक्ष्यते, भोक्ष्यध्वे, भोक्ष्ये, भोक्सावे, भोक्सामये। ये इस प्रकार से हैं। तो ये तो कोई विशेष बात नहीं है। अब अपन चलते हैं, युष्मदुपपदे इत्यादि अनुवर्तते तेन येन एवं एतु भवान मन्यते ओदनम भोक्ष्ये इति भुक्त सोऽतिथिभिः प्रहासे किम यथार्थम कथनेन मा भूत एहि मन्यसे ओदनम भोक्ष्ये इति भुक्त सोऽतिथिभिः इत्यादि। अब देखिए, अब सूत्र आया हमारे प्यारे छात्रों, सूत्र आया हमारा परोक्ष लिट। परोक्ष लिट में देखिए, भूत अनद्यतन, भूत अनद्यतन परोक्षात वृत्ते धातुर लिट स्यात्। अब यहां पर देखिए, भूत अनद्यतन, देखिए अद्यतन भूत और अनद्यतन भूत दो प्रकार का भूत होता है। अद्यतन भूत और अनद्यतन भूत। आज जो समय चल रहा है इसके रात्रि के 12 बजे से लेकर के अब तक का जो समय बीत चुका वो अद्यतन भूत, और एक होता अनद्यतन भूत परोक्ष। अक्षण है परे, हमारे आंखों के परे जो है वह तो यहां पर यह बता रहा है भूत अनद्यतन परोक्ष, अर्थात ऐसा भूत जो अनद्यतन, जो आज का नहीं हो। तो परोक्ष अर्थ में जो इस प्रकार की अर्थ वाली यदि कोई धातु है तो वहां पर धातुर लिट स्यात्, धातु के स्थान पर लिट लकार का प्रयोग होता है। धातुर लिट स्यात्, धातु के स्थान पर लिट लकार का प्रयोग होता है। अब इस लिट में से इट चला जाएगा और वही ल बचेगा। अब और फिर आगे लिख रखा लस्य तिबादये, वो जो लकार है तस्य लकार से स्थाने तिबादये, तिप आदि प्रत्ययों का प्रयोग होता है। लट लकार के स्थान पर तिप आदि जो प्रत्यय है उन तिप आदि प्रत्ययों का प्रयोग होता है। आगे देखिए, अग्रिम सूत्र है हमारा लिट से।
जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, लिंगादेश से तिंगार्थ आर्धातु संज्ञा एव स्यात् न तो सार्वधातुक संज्ञा तेन सबादयो न। ये क्या कहता है, लिट लकार के स्थान पर आए हुए जो तिंग के प्रत्यय हैं, अर्थात तिप तस जी इत्यादि जो प्रत्यय आते हैं, उन प्रत्ययों की आर्धातुक संज्ञा, उन प्रत्ययों की आर्धातुक संज्ञा होती है, न कि सार्वधातुक संज्ञा। अर्थात वहाँ पर आर्धातुक संज्ञा होती है, न कि सार्वधातुक संज्ञा। तो आर्धातुक संज्ञा होने की क्या, आर्धातुक संज्ञा होने से क्या होगा कि तेन सपादयों ने, तिंसित सार्वधातुक सार्वधातुक संज्ञा नहीं होगी, तो वहाँ पर सबादयों ने सप इत्यादि अर्थात कर्तरी सप से होने वाला जो सप है वह सप नहीं होगा। अब आगे देखिए, अग्रिम सूत्र आया जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, परस्मय पदानाम नलतसु स्थलतसु नलवामा। परस्मय पदानाम, परस्मय पद के, परस्मय पद के जो प्रत्यय है, तिप आदि जो प्रत्यय है, परस्मय पद के 9 प्रत्यय, तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस, इनके स्थान पर, इन जो 9 है परस्मय पद के जो 9 प्रत्यय हैं, उन 9 प्रत्ययों के स्थान पर परस्मय पदानाम अणल तुसु थल अणलवामा, ये जो सूत्र है, इस सूत्र से तिप तस जी इनके स्थान पर अणल अतुस उस, तिप तस जी, तो इनके स्थान पर तिप के स्थान पर अणल, तस के स्थान पर अतुस, जी के स्थान पर उस, सिप के स्थान पर थल, थस के स्थान पर अतुस और थ के स्थान पर अ, मिप के स्थान पर अणल अणल, वस के स्थान पर व और मस के स्थान पर मैं। इस प्रकार से 9 के स्थान पर 9 आदेश ये होते हैं। तो अब प्यारे छात्रों, अब इस प्रकार से जब ये आदेश हो गया, तो अब चलिए अपन चलते हैं जो वर्तमान लट में जैसे भौति बना था, उसी प्रकार से परोक्ष से लिट में किस प्रकार से जो प्रयोग बनेगा उस के संबंध में यहीं से, तो ये जो परस्मय पदानाम नलतसु है, ये भू ए इति स्थिति, तो भू ए कैसे बना, तो भू तो हमारी धातु है ही, और परोक्ष से लिट लकार, लिट के स्थान पर, लिट में से जब हम अनुबंध लोप कर लेंगे तो लय बचेगा, उस लय के स्थान पर ये जो प्रथम पुरुष के एक वचन में जो वो हमारा प्रत्यय आता है तिप्तस जी, उस तिप्तस जी सूत्र से होने वाला जो तिप प्रत्यय है, तस्य तिप स्थाने परस्मय पदानाम नलतसु, इस सूत्र से तिप के स्थान पर अणल आदेश हो गया। अब अणल में से अनुबंध लोप होकर के बच गया ए, तो इस प्रकार से स्थिति बन गई हमारी भू ए इति स्थिति, इस प्रकार से स्थिति होने पर। अग्रिम सूत्र देखिए, अग्रिम सूत्र आया हमारा जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, भूओ वुग लुंग लिटो, भूओ वुग लुंग लिटो। ये सूत्र क्या कहता है, भूओ वुगागम शात लुंग लिटो रची, भूओ वुगागम शात, भू धातु को वुगागम, वुक का आगम होता है, कब होता है, लुंग और लिट अची, लुंग लकार का और लिट लकार का अच परे रहने पर, लुंग लकार का और लिट लकार का अच परे रहने पर। तो जब हमारा भू धातु से लिट लाए, लिट के स्थान पर तिप, तिप के स्थान पर अणल और अणल होने के बाद भू ए, ये स्थिति बनी। तो अब ऐसी स्थिति में अब यहां पर देखिए क्या होता है, भू और अणल का ए है, तो अणल को अणित मान करके, अणल को अणित मान करके अचोनिति से वृद्धि प्राप्त है, अचोनिति से वृद्धि प्राप्त है, और आगे चल करके, लेकिन किंतु वुक आगम के नित्य होने के कारण गुण और वृद्धि को बाध करके, नित्यत्वात् वुक गुण वृद्धि बाधते, वुक जो है वो गुण और वृद्धि को बाध देगा, तो गुण और वृद्धि को बाध देगा, तो इसका मतलब वहां पर क्या होगा, पर नित्यंतरंगा वादानाम उत्तरोत्तरम बलीय, ये जो परिभाषा थी, इस परिभाषा से नित्य सूत्र बलवान होता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो हमारा वुक का आगम है वो वुक का आगम हो जाएगा। जब वुक का आगम हो जाएगा तो वुक में से अनुबंध लोप होकर के व बचेगा, तो भू व ए, भू व ए ये स्थिति हमारी बन जाएगी, भू व ए ये स्थिति हमारी बन जाएगी। अब चलिए, अब नीचे सूत्र आया जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है,
एकाचो द्वे प्रथमस्य, एकाचो द्वे प्रथमस्य, एकाचो द्वे प्रथमस्य, एक अच वाला हो और इसकी वृत्ति नहीं दिए है, और नीचे दिया है अजादेर द्वितीय से, अजादेर द्वितीय से ये बता रहा है कि यदि कोई अजादी धातु हो, अधिकार सूत्र है, लेकिन यदि कोई अजादी धातु हो तो वहां पर अजादी धातु का जो द्वितीय एकाच है उस द्वितीय एकाच को द्वित्व होता है। यदि धातु हलादी रहेगी तो द्वित्व पूरक हो जाएगा, और यदि धातु अजादी रहेगी तो प्रथम अच को छोड़ करके द्वितीय वाला जो वर्ण है उस द्वितीय वाले वर्ण का द्वित्व होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारा फिर ऐसा अभी धातु हमारी अजादी है नहीं, भू धातु हलादी है, तो अब यहाँ पर जो द्वित्व होगा तो ये तो इसके लिए बताया, कोई अजादी धातु तो उसके लिए बताया, नियम बनाया है। अग्रिम सूत्र पे चलते हैं अपन, वो क्या कहता है देखिए। अग्रिम सूत्र देखिए, अग्रिम सूत्र क्या कह रहा है, लिटि धातु रनभ्यासस्य, लिटि धातु रनभ्यासस्य। ये सूत्र क्या कह रहा है कि लिटि परे अनभ्यासस्य धातु अव्यवस्य एकाच प्रथमस्य द्वेस्ते आदि भूतात अच परस्य तु द्वितीयस्य। लिटि परे, लिट के परे रहने पर, लिट के परे रहने पर, लिट के परे रहने पर अनभ्यास धातु का अवयव जिसकी अभ्यास संज्ञा नहीं हुई हो, ऐसा अनभ्यास धातु का जो प्रथम एकाच है उसको द्वित्व हो जाता है। और यदि धातु का आदि वर्ण अच हो तो उस अच वर्ण को छोड़कर दूसरा जो एकाच भाग है उस एकाच भाग को द्वित्व होता है। तो यहाँ हमारे धातु हलादी है, इसलिए क्या होगा, भू व ए, ये जो स्थिति थी, अर्थात वुक के आगम वाला तो व और नल वाला ए, तो भू व, तो ये जो भूव है इस भूव का लिटि धातु रनभ्यास से धातु को द्वित्व हो जाएगा, धातु को द्वित्व हो जाएगा। अब चलिए, जब धातु को द्वित्व हो गया तो भूव को जो वह है वह को भी धातु का अवयव मान लेते हैं, तो भूव भूव ए ये स्थिति हमारी हो गई। तो भूव भूव ए ये स्थिति होने के पश्चात अग्रिम सूत्र पे चलिए। पूर्वाभ्यास है, पूर्वाभ्यास क्या कह रहा है, पूर्वाभ्यास हमारा सूत्र वो क्या कह रहा है, अत्र ये द्वे विहित, अत्र, अत्र ये द्वे विहित, जहां पर इनको द्वित्व किया गया है, जहां पर इनको द्वित्व किया, अत्र ये यहां पर जिनको द्वित्व किया गया तो यो पूर्वाभ्यास संगम सात भूव भूव ए, ये स्थिति हमारी बन गई। तो यहां पर जो जिनको द्वित्व किया गया तो पूर्व वाला जो भाग है उस पूर्व वाले भाग की अभ्यास संगम सात उसकी अभ्यास संज्ञा होती है। अर्थात भूव भूव ये दो बार एक जैसा उच्चारण हो रहा है, तो पहले वाला जो है उसकी अभ्यास संज्ञा होती है, उनमें से पूर्व की अभ्यास संज्ञा होती है। फिर आगे चलिए, हलादी शेष है, जिसकी अभ्यास संज्ञा हो गई तो हलादी शेष है। अभ्यास से आदि हल शिष्यते अन्य हलो लुप्यन्ते, अभ्यास जिसकी अभ्यास संज्ञा हुई है, जिस भाग की अभ्यास संज्ञा हुई है तो उस अभ्यास संज्ञक जो वर्ण है उस अभ्यास संज्ञक जितने भी है, 2 3 4 जितने भी शब्दों का समूह है उनमें से आदि हल शिष्य थे, प्रथम एक हल शेष रहता है, अन्य सभी हल जो है उन सभी हलों का लोप हो जाता है। हलों का, सिर्फ हलों का, उसमें यदि अचवर्ण रहेगा तो अचवर्ण शेष रहेगा, तो उन हल वर्णों का लोप हो जाता है। जहां पर जिनको द्वित्व किया गया है तो हलादि शेष कहता है आदि हल शिष्यते अन्य हलो लुप्यन्ते, आदि हल शेष बचता है, अन्य हलों का लोप हो जाता है। ठीक है, अब चलिए, तो स्थिति बन गई हमारी भू भूव ए, भू भूव ए, ये स्थिति बन गई। अब देखिए, भकार में उकार की मात्रा दीर्घ है, इसलिए क्या होगा, जो रस्व, अब अग्रिम सूत्र आया हमारा रस्व, तो अभ्यास से अचो रस्वशात, जिसकी अभ्यास संज्ञा हुई है और जिसमें से एक वर्ण शेष बच गया, उसमें से भय में उ जो है उस उ को रस्वशात, उसका रस्व होता है, उसका रस्व हो जाता है। फिर आगे चलिए, ह्रस्व होने के पश्चात अग्रिम सूत्र आया भवतेर, ये क्या कहता है, भवते अभ्यास से उकार से ऐसा, भू धातु का अभ्यास का अवयव जो उकार है, अर्थात जो दीर्घ उकार था उस दीर्घ उकार को जो हमने ह्रस्व कर लिया है, तो उस ह्रस्व का, ह्रस्व जो उकार है उस उ का ऐस्यात, उस उ का ए होता है लिटि, लिट लकार परे जाते सती। फिर आगे चलिए, अग्रिम सूत्र आया
अभ्यासे चर्चे, अभ्यासे चर्चे, ये क्या कहता है? अभ्यासे जलाम चर शिव जसस्य, अभ्यास में जो जस है, ज ब झस, अभ्यास में जो झस, ज भय घड़ द जब गड़ द खप चढ़ चढ़तो कप जब गड़ दस, यहाँ तक। तो जस के स्थान पर जस, जो झस है उस झस के स्थान पर जस और ख के स्थान पर चर, ये आदेश होते हैं। अर्थात जो झस है, झस के स्थान पर तो जस, और जो ख प्रत्याहार का वर्ण है उस ख प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर चर, ये इस प्रकार से आदेश होते हैं। तो इति आंतरतम्यात्, इस प्रकार से आंतरतम्य होने के कारण असिद्धवत्रा भावात्, फिर आया देखिए, फिर सूत्र आया असिद्धवत्रा भावात्, क्या कहता है कि इत ऊर्ध्वम आपाद परिसमाप्तिर आभियम समानाश्रय तस्मिन् कर्तव्य तद सिद्धम स्यात् इति बुको सिद्धत्वात् उंगी प्राप्ति। अब ये देखिए ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि समान आश्रय वाला आभीय कार्य यदि हो रहा हो तो पहला आभीय कार्य असिद्ध होता है। तो अब यहाँ पर ये क्या है कि स्थिति क्या बन रही थी, हमारी स्थिति बन रही थी ब वो भ भू व। अब यहाँ पर एक वार्तिक और आ रही है, वुग युटा वुवंग यणौ सिद्धो वक्तव्यो बभुव बभुवतु बभुव। ये वार्तिक क्या कह रही है कि उवंग और यण आदेश की जहाँ पर किया जा रहा हो तो वहाँ पर वुक और युट ये आगम सिद्ध होता है, ऐसा कहना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो सूत्र है, अर्थात वुक का आगम जो है वह उवंग आदेश की प्राप्ति हो रही थी, लेकिन ये जो वार्तिक है इस वार्तिक से वुक आगम को सिद्ध कर दिया गया था। इस प्रकार से यहाँ पर उवंग नहीं हो पाएगा और उसके पश्चात जो भय है उस भय को अभ्यास चर्चा से भय का ब हो करके, और ये प्रयोग बन जाएगा हमारा बभूव। इस प्रकार से ये प्रयोग बना हमारा बभूव। कल इसको हम और सम्यक रूप से समझेंगे। नमो नमः, धन्यवाद।